समंदर के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स कैसे बिछाई जाती हैं और टूटने पर कैसे ठीक होती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट जो हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं, असल में काम कैसे करता है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में डेटा का बड़ा हिस्सा सैटेलाइट्स के जरिए नहीं, बल्कि समंदर की गहराइयों में बिछी सबमरीन केबल्स के जरिए ट्रांसमिट होता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब ये केबल्स टूटती है या डैमेज होती है, तो उनकी मरम्मत कैसे की जाती है? और सबसे अहम बात, समंदर की इतनी गहराई में यह पता कैसे लगाया जाता है कि केबल कहां से टूटी है? आप देख रहे हैं नोवेंट, जहां हम आपको अनदेखी और अनसुनी जानकारियां दिलचस्प अंदाज में बताते हैं। आज हम जानेंगे कि अंडरसी केबल्स कैसे बिछाई जाती हैं, ये कैसे काम करती हैं, और अगर इनमें कोई खराबी आ जाए तो इसे कैसे ठीक किया जाता है। समंदर में इंटरनेट के हाईवे, समंदर के नीचे फैला फाइबर ऑप्टिक केबल नेटवर्क इतना विशाल है कि यह पूरी दुनिया को आपस में जोड़ता है। इन केबल्स की गहराई 8,000 मीटर तक हो सकती है, जहां पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि इंसानी शरीर वहां पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकता। दुनिया की सबसे छोटी अंडरसी केबल अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान के बीच सिर्फ 300 किलोमीटर लंबी है, जबकि सबसे लंबी केबल 6,600 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो अमेरिका और स्पेन को जोड़ती है। अगर हम इन सभी अंडरसी केबल्स की कुल लंबाई जोड़ें तो यह 14 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा होगी, यानी इतनी कि इसे पूरी पृथ्वी के चारों ओर कई बार लपेटा जा सकता है। सैटेलाइट बनाम अंडरसी केबल्स, क्या सैटेलाइट्स इंटरनेट के लिए बेहतर ऑप्शन है? बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जब हमारे पास सैटेलाइट टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो फिर इंटरनेट के लिए इतनी लंबी और महंगी केबल्स बिछाने की जरूरत क्यों पड़ती है? असल में सबमरीन केबल्स की डेटा स्पीड और कैपेसिटी सैटेलाइट्स से कहीं ज्यादा होती है। एक अंडरसी केबल 4,000 टेराबिट्स प्रति सेकंड डेटा ट्रांसफर कर सकती है। इसकी तुलना में एक सैटेलाइट केवल कुछ गीगाबिट्स डेटा ही हैंडल कर सकता है। अगर हम इंटरनेट के लिए सिर्फ सैटेलाइट्स पर निर्भर हो जाएं, तो हमें हजारों सैटेलाइट्स लॉन्च करने पड़ेंगे, जिससे न केवल खर्चा बढ़ जाएगा, बल्कि मेंटेनेंस भी मुश्किल होगी। कैसे काम करती हैं अंडरसी केबल्स? ये केबल्स दिखने में एक गार्डन पाइप जितनी मोटी होती है, लेकिन इसके अंदर डेटा ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होने वाला फाइबर ऑप्टिक कोर इंसानी बाल से भी पतला होता है। इस कोर में लेजर लाइट के जरिए डेटा भेजा जाता है, जो बाइनरी कोड जीरोस और वनस में ट्रांसलेट होता है। इस लाइट को लंबी दूरी तक ट्रांसमिट करने के लिए हर 100 किलोमीटर पर रिपीटर्स लगाए जाते हैं, जो सिग्नल को बूस्ट करते हैं ताकि डेटा लॉस ना हो। इन केबल्स को सुरक्षित रखने के लिए इनके चारों ओर मजबूत स्टील और प्लास्टिक की लेयर्स होती हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कई बार डैमेज हो जाती हैं। अंडरसी केबल्स के टूटने की सबसे बड़ी वजह है समुद्र में बिछी ये केबल्स अर्थक्वेक्स, समुद्री जीवों के हमलों और पानी के अंदर होने वाले वोल्केनिक इरप्शन की वजह से टूट सकती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान मछली पकड़ने वाली बोट्स पहुंचाती हैं? बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए कुछ बोट्स ट्रॉलिंग नेट्स का इस्तेमाल करती हैं, जो कई बार गलती से इन केबल्स से उलझ जाते हैं और उन्हें खींचकर तोड़ देते हैं। अगर कोई अंडरसी केबल टूट जाए तो उसे ठीक कैसे किया जाता है? अब सवाल यह आता है कि अगर हजारों मीटर गहराई में कोई केबल टूट जाए तो उसकी मरम्मत कैसे की जाती है? 1. डैमेज लोकेशन को ट्रैक करना। पहले यह पता लगाया जाता है कि केबल कहां से डैमेज हुई है। इसके लिए स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स भेजे जाते हैं, जो यह बताते हैं कि कहां पर डेटा ट्रांसमिशन रुक गया है। सबमरीन रिपेयर शिप भेजना। जैसे ही डैमेज लोकेशन कंफर्म होती है, एक स्पेशल केबल रिपेयर शिप को उस जगह भेजा जाता है। केबल को ऊपर लाना। ये शिप्स खास तरह के रोबोटिक आर्म्स और ग्रैपलिंग हुक्स का इस्तेमाल करती हैं, जिनकी मदद से केबल को समुद्र की गहराई से बाहर निकाला जाता है। सर मरम्मत करना और वापस बिछाना। इसके बाद टूटी हुई केबल को जोड़कर दोबारा समंदर में डाल दिया जाता है और यह फिर से काम करने लगती है। क्या भविष्य में अंडरसी केबल्स की जगह कुछ और ले सकता है?
भविष्य में स्पेस आधारित इंटरनेट यानी लियो सैटेलाइट्स और क्वांटम नेटवर्किंग जैसी टेक्नोलॉजीज उभर सकती हैं। लेकिन फिलहाल अंडरसी केबल्स ही सबसे तेज और भरोसेमंद इंटरनेट कनेक्शन का जरिया है। इसलिए जब भी आप इंटरनेट पर कुछ सर्च करें या कोई वीडियो स्ट्रीम करें, तो याद रखें कि आपका डेटा समुद्र की गहराइयों से गुजरते हुए आपकी स्क्रीन तक पहुंच रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नोवेंट को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं।